स्वागत है आप सबका फिर से एक बार अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी सीटेट गाइड में। यहाँ हम सीटेट की तैयारी करते हैं, आपको पहले से ही पता है। आज हम इस वीडियो में कवर करते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कवर कर चुका है, जो कि इसी यूट्यूब पे है, आप जाएं और उसे भी देख लें। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे चैप्टर 3 पृथ्वी की गतियाँ, एनसीईआरटी क्लास 6। एनसीईआरटी पेपर 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इसी से आते हैं। सीटेट पेपर 2 में 60 मार्क्स के 20 नंबर की पेडागॉजी छोड़ दी जाए तो सारे 40 मार्क्स के आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स से ही क्वेश्चंस आते हैं। अब आइए हम देखते हैं क्या है इसमें। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार से होती है। पहला घूर्ण और दूसरा परिक्रमण। घूर्ण को रोटेशन और परिक्रमण को रेवोल्यूशन हम इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की गति दो प्रकार से होती है, घूर्ण और परिक्रमण या रोटेशन या रेवोल्यूशन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। सबसे पहले समझिए घूर्णन क्या होता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर स्थित कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो कक्षीय सतह से 66 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है। ठीक है, इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग को ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। ठीक है, सूर्य की ओर वाले भाग में दिन और रात दूसरे भाग्य में होता है। वहाँ रात होती है ग्लोब पर वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। विभाजित मतलब बांटता है। उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि आप चित्र 3.2, ये हमारा चित्र 3.2 ठीक है में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल पृथ्वी दिन कहा जाता है या पृथ्वी की दैनिक गति है। ठीक है, यह पृथ्वी की दैनिक गति है। अब आइए, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। कभी आपने सोचा है कि यदि पृथ्वी घूर्णन ना करे तो क्या होगा। आइए देखते हैं। सूर्य की तरफ आने वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा रात रहेगा और या अंधेरा रहेगा, समय ठंड पड़ेगी। इस तरह अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, बस सूर्य रहेगा तो क्या होगा, बहुत भीषण गर्मी पड़ेगी और सिर्फ। ठीक है, पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी का एक वर्ष 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग 365 दिन मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटा इसमें नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। 4 वर्ष में प्रत्येक बचे हुए 6 घंटे मिलकर यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते, इसलिए अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष पर फरवरी 28 के बदले 29 दिन का होता है। ठीक है, अब आप जान गए लीप ईयर क्यों होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष या लीप ईयर कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा, तो अगला लीप वर्ष 4 साल बाद। ठीक है,
चित्र 3.3 से स्पष्ट है। ये देखिए चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। समांतर एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतु में बांटा जाता है। ऋतुएं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन का कारण होता है। क्लियर है? अब आइए, आप चित्र देखे होंगे 3.3। आप देखे होंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। आइए एक बार हम लोग चित्र देखते हैं, फिर पढ़ते हैं। ये देखिए 21 जनवरी, 22 दिसंबर, 21 जून और 23 सितंबर, ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं। इन्हें आप ध्यान से देखिए और हम आगे एक्सप्लेन करते जाएंगे इन सभी तिथियों के बारे में। क्लियर है? ये इम्पोर्टेंट डेट आप देख ले, क्या क्या, 21 मार्च, 22 दिसंबर, 23 सितंबर और 21 जून। ठीक है, आइए आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणों कर्क रेखा पर सीधे पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में ऊष्मा कम प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणों तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुववृत्त के उत्तरी भागों में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून, अब हम आइए 21 जून इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन, 21 जून को सबसे लंबा दिन आप याद रखिएगा, तथा सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयननान कहते हैं। अब आइए 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं। चूँकि सूर्य की किरणों मकर रेखा पे लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अज्ञात कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? ठीक है, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है और इस अवस्था में कोई ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात दिन बराबर होते हैं। विषुवत वृत्त कहा जाता है 21 मार्च। ठीक है, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसकी विपरीत होती है। उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी घूर्ण एवं परिक्रमण के काल ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्यों ऋतुओं में परिवर्तन होता है? तो घूर्ण एवं परिक्रमण के कारण। ठीक है, क्लियर है? इस वीडियो में इतना ही। घूर्ण, परिक्रमण, दिन रात कैसे छोटे होते हैं, ठीक है, यही टॉपिक्स क्लियर कराए गए हैं। आप इसको देख के पढ़ के समझ लें, क्योंकि ये आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट